अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके पंचाबाई अलावा की रहने वाली मेराज बेगम की शादी मुस्तैदपुरा के रहने वाले मोहम्मद इमरान नामी शख्स से हुई थी। इनकी शादी 14 महीने कब्ल हुई थी। मोहम्मद इमरान पेशे से बावर्ची है। शादी के बाद से ही मेराज बेगम को इनके शौहर इमरान और ससुराल वालों की जानिब से जहेज के लिए हरासमेंट कर रहे थे और मेराज बेगम को मायके से 1 लाख रुपए लाने का मुतालबा किया। नाजरीन, बड़े अफसोस की बात है, ये जो लोग दहेज मांगते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा, जो भी खाजी निकाह पढ़ाने जाते हैं वो पहले दरियाफ्त कर लें, अगर वहाँ पर जोड़े की रकम या दहेज लिया जा रहा है तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस अक़्द में जाकर निकाह ना पढ़ाएं, क्योंकि ये गलत है। अगर आप लोग निकाह नहीं पढ़ाओगे तो वो मजबूरन जोड़े की रकम या दहेज लेने से डरेंगे। और हमारे उलमाए दीन जितने भी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस मामले में लोगों को कहिए बार बार। अब हाल ही में 2 रोज़ कबल असदुद्दीन अवैसी साहब भी ये कहे कि दहेज लेने वालों के लिए बहुत कुछ उन्होंने कोसा। सही बात है, ये जब जो भी हादसा होता है तब ये कहते हैं अरे हमेशा के लिए दहेज का बाइकाट करिए भाई। कितनी लड़कियां आखिर मरते रहेंगी, कितनी लड़कियों की जान लोगे और ये भिखारी कब तक भीख मांगते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाना अच्छा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अच्छा शादी खाना लीजिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कहाँ से ला के देंगे? जिसके पास 4-4 लड़कियां हैं ये लोग कहाँ से ला कर देंगे? अब आए दिन हमारी ये बहनें मरती ही जा रही हैं। अब आयशा का क्या हाल हुआ आपने देखा 25 तारीख को, जो गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली है। अरे कितनी बहनें मरेगी और क़ानून में कोई सख्ती नहीं। अब मैं और एक बात भी कहना चाहूँगा, डॉरी केस डाल दिया जाता है, डॉरी केस के बाद 4-4 साल तक 6-6 साल तक ये केस चलता है। महीना 2 महीने बच्ची उसके शौहर के साथ रहती है, फिर उसे अलग कर दिया जाता है। आखिर वो कैसे रहेगी आप ये बताइए? इसके जिम्मेदार कौन? पहले मांगने वालों को तो बच्ची देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मांगने की जिसको आदत रहती वो हमेशा भीख मांगते ही रहते हैं। आज देखिए मेराज बेगम, इसका अचानक घर में अपने ही माँ बाप के घर में इंतकाल हो गया। अब इस मौत का जिम्मेदार या वो सदमा ले ली नहीं मालूम, लेकिन कई लड़कियां तो फांसी लगाकर खुदकुशी कर रहे हैं। कुलसुमपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। हालांकि लड़की अपने ही माँ बाप के घर में थी और इसके सीने में जलन तकलीफ हो रही थी। हॉस्पिटल ले जाने पर ये फौत हो गई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। बोलिए दूर से। मेराज बेगम। क्या हुआ माँ बच्ची को? इसे टॉर्चर करना, पैसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उनका सोना बेचिए, सब बेच लिए। 4-4 दिन को 5-5 भाइयाँ हैं। हर हर महीने को पैसे देना, उनको कपड़े नहीं होना, पैसे छोना। जाओ भाइयों को नहीं से लेके आओ, जाओ भाजों को। कौन टॉर्चर कर रहे हो? शौहर, सास, ननद यही बोलते थे। अब परसों जो भेजे 1 लाख रुपए ले लेके आओ बोल के भेजा है। और तबीयत बहुत ख़राब थी तो जाओ दवाएं ले लेके इलाज करा लेके आओ बोल के भेजे। अब क्या हुआ बच्ची को? कंप्लेंट वगैरह करे थे आप लोग? नहीं करे थे। बच्ची कोई चीज़ से तड़प रही थी या कुछ शिकायत कर रही थी कि? इस छाते में दर्द बहुत खराब हो रहे थे जी। उसके बाद में कौन से हॉस्पिटल में उसको कहाँ पर लेके गए? ये सुबह में तो उस्मानिया को लेके गए थे, वहाँ पे टेस्टा हुए कराए, फिर वापस भेज दिए। उसके बाद में फिर रामनगर के हॉस्पिटल में लग गए थे। हॉस्पिटल का नाम तो बच्चे को मालूम है। वहाँ पे लेके गए, उस पर लिटाए, ऐसी हुए निकाले, उतनी देर में ख़त्म हो गई। कितने साल हुआ बच्ची की शादी होगी? शादी हो गई दिसंबर 14 महीने हुए दिसंबर में। कहाँ रहता बच्चा? मुसद्दपुर का। मुसद्दपुर का। क्या नाम है उसका? इमरान, मोहम्मद इमरान। बच्ची आई कितने दिन हुआ यहाँ पे? बच्ची आई है 15 दिन हो रहा। 15 दिन में बच्ची को कुछ ऐसा दिखा नहीं? कुछ भी मारा नहीं मारा तो अब हम लोग ये नहीं करें। उनकी तबीयत ही सही नहीं रह रही थी तो उनको थोड़ा हॉस्पिटल में आए, लेके दवाएं वगैरह खिलाए करे। बरेली की मरकजी दरगाह है, वहाँ के उलमा इकराम ने ये फैसला किया कि जो शख्स भी जहेज का मुतालिबा करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा।
जो शख्स भी जहेज का मुतालिबा करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जब ये काम बरेली में हो सकता है तो हैदराबाद में क्यों नहीं हो सकता? हम भी आज से तहिया करते हैं, हम भी आज से अहद करते हैं कि हैदराबाद की सरजमीन पर जो शख्स जहेज लेकर शादी करेगा हम उसकी शादी अटेंड नहीं करेंगे। जो शख्स जहेज मांगेगा हम उसके शादी में भी नहीं जाएंगे, वली में भी नहीं जाएंगे, अल्लाह के लिए उससे दुश्मनी भी करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे? बाबा से बुलंद साथ दीजिएगा मेरा, करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब एरिया के काजियों को पकड़ो, सबसे पहले अपने एरिया के काजियों को पकड़ो और बोलो मौलवी साहब जहेज हो रहा है, मेहर बाद में दिया जा रहा है, निकाह मत पढ़ो, मिलो भाई, डिमांड हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने हक के लिए। आप हक के वास्ते बुराई के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से एक स्लोगन निकाला गया है, एक लाइन बनाई गई है, याद कर लीजिए और मुआशरे में फैलाते जाइए। याद कर लीजिए और फैलाते जाइए। क्या है मालूम है लाइंस? याद करके जाइएगा। जब मर्द होने पर इतराते हो, जरा रिपीट करो मेरे साथ, मजा आ जाएगा। जब मर्द होने पर इतराते हो तो फिर क्यों तुम जहेज को चाहते हो? जब मर्द होने पर इतराते हो तो फिर क्यों तुम जहेज को चाहते हो? या जहेज से नाता तोड़ दो या मर्द कहलाना छोड़ दो। इंशाल्लाह ये लाइंस रहेंगे हर गली में, हर घर में, हर जगह पर ये लाइंस बोले जाने चाहिए। आपका दोस्त जहेज लिया, जहेज की गाड़ी लिया, पहले ये पढ़ के सुनो। क्या? जब मर्द होने पे इतराते हो मियाँ तो फिर जहेज को क्यों तुम चाहते हो मियाँ? या जहेज से नाता तोड़ दो या मर्द कहलाना छोड़ दो। इंशाल्लाह ये शहर के हैदराबाद के गली गली में नारा गूंजना चाहिए, या जहेज से नाता तोड़ो या मर्द कहलाना छोड़ो। करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह जोर से आवाज निकालिए, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।